दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने जीवन की गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया था, उसके पीछे कारण सिंपल था कि थोड़ा सा आप समझ सकते हैं अकेले बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो व्यस्तता के कारण। और मेरे साथ कुछ लोग काम करते हैं, मेरा टीम है, तो उन लोगों का भी कभी कोई काम आ जाता है। और बारिश का भी माहौल बहुत ही अच्छे लेवल पर था। अभी आपको पता ही होगा कि बांध जो है सभी जगहों का टूट रहा है, तो इन सबको ध्यान रखते हुए हमें काम करना पड़ता है। बांध टूट रहा तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, टूटने में योगदान नहीं है, बल्कि हाँ कुछ और भी काम होगा तो हम जरूर करेंगे अगर मेरे पास ऐसा कोई काम आया तो दोस्तों बात यह है कि हम लोग क्लास 6 का ना ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कर रहे थे, और इसमें हम लोग ए नंबर जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह होता है उसके बारे में जान लिए थे। आज हम लोग लैटिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने में स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लैटिट्यूड्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चीज है। तो हम यहाँ पे एक सर्कल पहले बनाते हैं, ग्लोब कहिए इसको, जैसा भी बन पाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये अच्छा नहीं बना है, तो इसको हम पहले इरेज करते हैं, ये ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हम सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अच्छा बनाएंगे, बिल्कुल अच्छा बनाएंगे, थोड़ा सा गड़बड़ आ जाएगा। चलिए, अब सर्कल है, आप ये जो दिख रहा है ना आपको एक लाइन, ये इसको ग्लोब मानिए, ये अर्थ मानिए, इसको धरती मान लीजिए। बीच में एक लाइन दिख रहा होगा, इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, या विषुवत रेखा कहा जाता है, या इक्वेटर कहा जाता है, या लार्जेस्ट लैटिट्यूड भी कहा जाता है। तो ये 0 डिग्री होता है, ये एक लैटिट्यूड के जैसा भी काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इक्वेटर से ही इसका काउंटिंग शुरू होता है, और यहाँ तक आते आते ये 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। लैटिट्यूड के बारे में अच्छे समझ लीजिए। और नीचे भी जब ये यहाँ तक आएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग साउथ पोल कह सकते हैं, और इसको हम लोग नॉर्थ पोल कह सकते हैं। अच्छा, ये 90 डिग्री है, तो अब ये इसको हम ये क्लियरली बता दें कि ये 1 डिग्री के गैप पर एक लैटिट्यूड होता है। तो 1 डिग्री के गैप पर अगर एक लैटिट्यूड होगा तो ऊपर तक पहुंचने में इसको कितना डिग्री हो जा रहा है, 90। यानी कि ऊपर में भी 90 लैटिट्यूड्स है और नीचे में भी 90 लैटिट्यूड्स है। तो 90 अब प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अब बीच में एक लार्जेस्ट लैटिट्यूड है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, तो इसको भी आप ऐड कर देंगे 181। लेकिन जब काउंटिंग की बात होता है तो 180 डिग्री ही काउंट होता है फ्लैट में। नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक टोटल लैटिट्यूड, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, 180। तो इसमें हम लाइन बाय लाइन भी पढ़ा सकते हैं, और आपको बारी बारी से भी, आपको जैसा भी हम समझाए हैं इसको नोट कर लीजिएगा कि एक लैटिट्यूड को 1 लैटिट्यूड इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है। यानी कि 1 डिग्री के गैप पर एक लैटिट्यूड होता है। और इस तरीके से ऊपर भी 90 लैटिट्यूड हो गया, 90 डिग्री तक जाते जाते। तो यहाँ पर ये लैटिट्यूड है ना, ये एक पैरेलल लाइन होता है जो कि इक्वेटर से पैरेलल होता है, ऐसे, ठीक है दोस्तों। इक्वेटर से ऐसे पैरेलल होता है। इसका भी हम रहस्य बता देंगे कि ये डिग्री में कैसे आया है, इसका भी हम रहस्य बता देते हैं। 2 मिनट आप सब्र रखिए, हम इसका भी रहस्य बता देते हैं। हमको इसके लिए MS वर्ड ओपन करना पड़ेगा, उसमें आपको हमको डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप बने रहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, यानी कि 1 डिग्री में 1 लैटिट्यूड कैसे होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 लैटिट्यूड। वन डिग्री इज इक्वल टू 1 लैटिट्यूड होता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं। अब ये हम एक यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री कहेंगे, याद रखिएगा। और क्योंकि 1 डिग्री ऊपर में जो होता है, ऊपर में इसको हम लोग नॉर्थ पोल, और नीचे में जो होता है उसको हम लोग साउथ पोल कहेंगे। तो दोस्तों अब बात यह है कि यहाँ पर ये जो हमने कहा कि 1 डिग्री पर, तो ऊपर तक जाते थे ये 90 डिग्री क्रॉस कर जाता, टच कर जाता, और नीचे भी आता था 90 डिग्री। तो अभी अभी हमने डिस्कस करा है कि 90 डिग्री या प्लस 90 डिग्री, ऊपर में 90 नीचे में 90, 180 डिग्री होता है। यानी कि ऊपर भी 90 लैटिट्यूड और नीचे भी 90 लैटिट्यूड इज इक्वल टू 180 लैटिट्यूड। एक अगर इक्वेटर वाला जोड़ देंगे तो 181 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिग्री में कैसे होता है तो इसके बारे में हम लोग अभी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे जो होते हैं उनको वृत्त कहते हैं। अभी अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाता है, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा कमजोर है। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, सेंटर, ठीक है। इसको सेंटर मान लीजिए आप।
सेंटर मान लीजिए। इसके बाद किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे ये लाइन है, अगर आपको बोला जाए कि 15 डिग्री का लैटिट्यूड कहां पे ड्रॉ होगा, मतलब इस पूरे सरकमफ्रेंस पर 15 डिग्री वाला कहां पे ड्रॉ होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ करिए, जैसा कि हम लोग नॉर्मली बनाते हैं। एक यहाँ पे कट होगा, यहाँ पर, फिर यहाँ पर 90 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो यहाँ पर, ठीक है, ये 45 हो गया। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, जो 60 है ये और ये 0 है, तो इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। अब ये वाला 30 है और ये आपको पता ही होगा, ये जो है ना, ये वाला आपको, ये वाला 45 है, ये जो लाइन है ये 45 है, ये 30 है और ये वाला 90 डिग्री पर है। अब इसको भी हाफ कर देते हैं तो ये आ जाएगा 15। तो इधर भी उस तरीके से 15, तो इन दोनों को ऐसे करके, यहाँ 15 है तो ऐसे करके आप मिला दीजिएगा। तो आप जो देखते होंगे 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। दोस्तों और कुछ नहीं है, ये क्या है कि सेंटर मान करके यहाँ से ये जो है ना एक लाइन ड्रॉ किया गया है, सेंटर मान करके एंगल ड्रॉ किया गया। वो एंगल जहां पर बनता है, यानी कि सर्कमफ्रेंस पर जहां पे टच करता है वो एंगल, वहीं से जो लाइन ड्रॉ होता है उसी को हम लोग लैटिट्यूड कह सकते हैं, और उसी को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं कि इतने डिग्री पर ये लैटिट्यूड बना हुआ। इसके बाद इसका कोई मतलब नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि लैटिट्यूड्स क्यों ड्रॉ किए जाते हैं। यहाँ पर हम एक बहुत अच्छे से बता देते हैं, एक बड़ा सर्कल, और यही हमारे वीडियो का आज आखिरी टॉपिक होगा, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि बड़ा वीडियो बनाए और आपका बाकी समय हम आपको बर्बाद करवा दें। तो यहाँ पर एक हम इक्वेटर बना देते हैं नॉर्मली। अब मान के चलिए कि आप 60 डिग्री पर एक लैटिट्यूड ड्रॉ करना है। अभी वी डोंट नो वेयर टू ड्रॉ द 60 डिग्री लैटिट्यूड, तो कहाँ पे ड्रॉ करना है हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 90 डिग्री का एक लेंगे। तो अब आर्क बनता है, तो फर्स्ट आर्क जो होता है वो 60 का, और सेकेंड आर्क होता है वो 180 का, 120 का। अब यहाँ से इस आर्क को लेकर मिला दीजिए, तो जहां पे कट करेगा ना दोस्तों, उसी तरीके से इधर भी आप मिला दीजिए, यहाँ पर कट करेगा। अगर इधर भी आप 60 डिग्री बनाएंगे तो इधर से 60 डिग्री ये वाला होगा, 120 ये होगा, तो इसको आप ऐसे मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब जहां पे ये दोनों कट किया उसको मिला दीजिए, ये हो गया 60 डिग्री का लैटिट्यूड। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये आपका 60 डिग्री का लैटिट्यूड हो गया। तो दोस्तों यही लैटिट्यूड होता है। तो उसी तरीके से पृथ्वी के जो एरिया है उस पर बहुत सारा लैटिट्यूड ड्रॉ किया गया है अलग अलग डिग्री पर। तो यहाँ पर इसमें जो 4 मेजर लैटिट्यूड है, वो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो एज वी नो कि इसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, और ये 0 डिग्री इक्वेटर कहलाता है। इसको हम लोग 23.5 डिग्री साउथ कहते हैं, पता नहीं यहाँ पर ज्यादा क्या है। और एक 66.5 डिग्री इसको साउथ कहेंगे। ठीक उस तरीके से 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। देखिए गड़बड़ हो रहा है। तो आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। कंट्रोल जेड करना पड़ेगा शायद। आ गया हाँ आ गया। देखिए तो ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इस वाले को हम लोग करेंगे 66.5 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं, ये ऊपर वाले को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो लिखने में जो है ना बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपकी किताब में भी दिया होगा। इसको आर्कटिक, इसको अंटार्कटिक बोलते हैं। इसको आर्कटिक बोलते हैं। ये आर्कटिक सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, टाइम बर्बाद हो जाता है, इसीलिए आप बुक में भी देख सकते हैं। तो अब ये जो जोन है, इस जोन को हम लोग
क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्मी वाला एरिया होता है तो इसको हम लोग दूसरे कलर से, थोड़ा सा सन वाले कलर से इसको हम लोग कलर कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये जोन, इसको हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टॉरिड जोन। अपने बुक में भी देख सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो एरिया होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन। इज दैट क्लियर? बहुत ज्यादा गर्म होता है क्योंकि सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट यहीं पे पड़ती है, इस वजह से बहुत ज्यादा गर्म होता है। इसके ऊपर में जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सा होता है, मतलब नॉर्मल इन द सेंस की न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडा, यानी कि मॉडरेट क्लाइमेट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग टेम्परेट जोन। ठीक उस तरीके से यहाँ भी टेम्परेट जोन आ गया। अब इसको ऐसे बोल सकते हो कि अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। ऊपर की तरफ आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेट जोन। ऊपर में नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया है उसको हम लोग पोलार जोन कहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बर्फ जमा होता है। नीचे भी उसी तरीके से हम लोग पोलार जोन कहते हैं। दोस्तों आपको ये बहुत ही अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। पोलार जोन किसको बोलते हैं? नीचे वाला को इधर अंटार्कटिक सर्कल और जो साउथ पोल है उसके बीच के एरिया को हम लोग पोलार जोन कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा ये बहुत ही ठंड वाला, और ये ऊपर नीचे दोनों ठंड वाला होता है ये, और ये मॉडरेट क्लाइमेट होता है, और ये पूरा टॉरिड जोन होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है और बारिश भी ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेटीट्यूड्स के बारे में एक एक चीज हमने बता दिया है। अब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ना किलोमीटर की बात है, तो वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। लास्ट में डिग्री निकालना डिस्कस करेंगे, टाइम जोन को समझने की कोशिश करेंगे, प्राइम मेरिडियन क्या है, ये सारे चीज के बारे में हम लोग जब ये चैप्टर खत्म होने लगेगा तब तो उसमें डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। आज हमने आपको इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश तो नहीं किया है, बट हम वो सारा चीज बता दिए जो इसमें दिया हुआ है। इसमें वो सारा चीज आपको डिस्कस कर दिए जो कुछ इसमें दिया हुआ है, इवन उससे ज्यादा ही डिस्कस कर दिए हैं। अब हम लोग आगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक उस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स का भी सारा डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।